व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी ने देश को कर्ज में डाल दिया, बोल रहे युवक को दिल्ली के दीपक ने रगड़ रगड़ के धो डाला। ऑल इंडिया न्यूज चैनल से वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग मस्त मजेदार डिबेट होने वाली है। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। जब हिंदुस्तान का जो बिल्कुल श्रीलंका की तरह हो जाएगा ना, जब इन लोगों पर चलेगा क्या सही है क्या गलत है, निकलेगी तेरे मुंह से। पता क्यों? तू जिस थाली में खाता उसी में छेद करेगा। अच्छा की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने कर्जा ही इतना ले लिया, तो करना ही क्या है? इतना कर्जा हो गया। रुको। अच्छा सुनो, अरे रुको, लिया किससे? वो तो टाइम नहीं है। सुनो तो एक सेकंड भाई, सवाल सुन लो। जी हाँ, रामायण है, रामायण थी, रामायण रहेगी। मैं भी यही बात कर रहा हूँ। लेकिन राम सम्राट अशोक नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखना। राम हमारे दिल में है, हमारा इतिहास नहीं है। राजा है भगवान राम। अरे सुन लो यार, ये मुगलों के वंशज है, अरे तुम्हारा नहीं होगा। नहीं है, राम इतिहास नहीं है। इतिहास की तरह पेश नहीं किया जा सकता। हमारा राम था, हमारा राम है और हमारा राम रहेगा। अगर यहाँ राम नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा, जहाँ आपके चाचा था उन्हें हमें भगा दिया। किसी को नहीं भगाया। किसने कैसे भगा दिया? किसने कैसे भगा दिया? अफगानिस्तान में रहते नहीं है क्या? अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगाया है, हिंदुओं को। कौन गोला के हो भाई? कौन गोला के हो? मैं बताऊं तो सऊदी वाले की रक्षा अमेरिका करता है। किसकी? सऊदी की रक्षा अमेरिका करता है। ईरान जापान से टेक्नोलॉजी खरीदता है। पाकिस्तान चाइना के आगे कहता है इंग चांग चीन कटोरा लेके खड़ा है। श्रीलंका की रक्षा जो है वो चाइना करता है। ताइवान जो है वो खुद साउथ कोरिया उत्तर कोरिया पे निर्भर है। मगर भारत ये एक ऐसा है कि तुम्हें 9 साल से मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम कह रहे हो राम तो भैया, अरे 500 साल पुराना इतिहास नहीं है हमारा। जितनी मर्जी किताबें खोल लो और जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ महाकाल निकलेगा। क्या नाम है आपका? आवाज कहाँ से? यहीं से ही दिल्ली के? जी बताइए। अच्छा, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लग रहा है इसका कुछ असर होगा? पॉलिटिकली मैच्योरिटी राहुल गांधी में आई है? देखिए, पहले से अब तक जो कांग्रेस ने मेहनत करी है, मेहनत करती हुई आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा आके मेहनत बढ़ा दी है कांग्रेस ने और मेहनत कर रही है। अपने जितना हो सकता है कांग्रेस उतना मेहनत करती हुई आ रही है और करेगी। अब वो बाकी जनता के ऊपर है, जनता किसे चुनती है, क्या करती है, क्या रंग लाती है। बीजेपी 2 पे थी, आज क्या आंकड़ा हो गया? लेकिन कांग्रेस का उल्टा चल रहा है। ये कहाँ थी और कहाँ? बीजेपी की मेहनत रंग नहीं आई, बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है, ये आपको पता हो। जी। बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है। नहीं, आप वोट डालने जाते हो तो ईवीएम पे कौन वोट डालता है? नहीं, आप डालने आते हो वोट तो। क्या नाम है आपका? मैं दीपक राजपूत नाम मेरा है। ये कह रहे हो कि भाई साहब बीजेपी की मेहनत नहीं, बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है। भाई मोदी जी की टक्कर कोई नहीं है। ये अभी राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं ना, ये सारे चोर हैं। सारा ईवीएम पे कोई दिक्कत नहीं आती भाई, है ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मेहनत नहीं, बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है। जहाँ जीतते हैं वहाँ क्या होता है? हिमाचल में ईवीएम नहीं है, वहाँ क्या टप्पा लगा था क्या? एक तरफा ही जीतने लगेगी बीजेपी। जब एक तरफा ही शक कहाँ चला जाएगा? कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा ना, कहीं तो जिताना। कांग्रेस नहीं आई क्या? राजस्थान में कांग्रेस नहीं आई क्या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं आई क्या? ये झूठ बोलते हैं, इनका काम है झूठ बोलना। राहुल गांधी काम है क्या? झूठ बोलना इनका काम है। मोदी को गाली दो, देश को गाली दो, और जो सत्य है उसको झूठलाओ। राम को काल्पनिक बताते हैं, ये वही लोग हैं। राम आज मंदिर बन रहा है, नहीं जी हम तो जाएंगे नहीं। अगर नहीं बुलाते तो क्यों नहीं बुलाया? अभी बुला रहा तो हमको क्यों बुलाया? हमको जाना नहीं है, ये हाल। अच्छा देखिए, भाजपा के और मोदी राज की कम से कम 10 साल लगभग समाप्ति की ओर है। इन 10 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ, आप युवा भी है, क्या लग रहा है कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा 10 सालों का? रिपोर्ट कार्ड में यही रहा कि देश पहले से ज्यादा कर्जे में अब आ गया। जो जितना 60 साल जो कांग्रेस का राज रहा, जितना भी रहा, तो जितना कांग्रेस ने रहा इतना जब देश ने नहीं लिया कर्जा, जितना 10 साल में मोदी जी ने कर्जा ले लिया। अब वो कर्जा विकास दिख भी नहीं रहा। मोदी जी रेल बेचे जा रहे हैं, सारी चीजें बेच दी मोदी, तब सब कुछ दे दिया, किसको पता ही नहीं चल पा रहा है। वो कुछ विकास चला है, विकास पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ है विकास जाए। पहले कहते ये बिक नहीं, अभी ये कह रहे हैं सब कुछ बेच दिया। जितनी नई ट्रेन चली है उसके बाद एक सीधी सी बात, रूस यूक्रेन का युद्ध है और एक 10 रुपए का झंडा लेके हाथ में जा रहे हैं, दोनों तरफ गोलेबारी बंद है। और क्या चाहिए भाई? विकास क्या होता है? कहाँ आपको नेशनल हाईवे इतने 4 लेन 6 लेन बने हैं, इतने ट्रेन चली है, भारतमाला प्रोजेक्ट चला है, विकास में कोई कमी है? हाँ, वैसे एक ये चश्मा लग गया इनके भाई,
पप्पू के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी, बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ कमी? कमी नहीं, इन लोगों का दिखता है ना, इन्हें रूस दिखता है, यूक्रेन दिखता है, फिलिस्तीन दिखता है, इजराइल दिखता है, अपना देश नहीं दिखता है। मणिपुर नहीं दिखा है मोदी जी को, वहाँ चुप्पी नहीं खत्म करी मोदी जी ने, वहाँ चुप्पी बांध कर रहे हैं मोदी जी, वहाँ जाके बस उसका देश को सॉल्व करवा रहे हैं। कह रहे हैं मणिपुर की आग लगाई किसने, कांटे किसने बोए? जो कांटे बोए वो फसल तो कटेगी ना, बाकी आने दो, एक 5 साल का टाइम होते तो उसके बाद ये मणिपुर जो है ना सब शांत हो जाएंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने लोगों ने सरेंडर किया है, मुख्य धारा में आगे। वो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और 22 जनवरी को भगवान राम जी को अपना जो है भव्य दिव्य नव्य मंदिर मिल चुका है। इसको लेके भी सियासत हो रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए मेरे नौजवानों, देखिए किस प्रकार से हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, सही कह रहे हैं वो? देखिए ओवैसी साहब एक मुस्लिम है, वो अपने मुस्लिमों से जो भी कह रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन जब राम मंदिर बन ही गया, उसके उद्घाटन में जा ही रहे हैं तो लोग जाएं, कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इसी टाइम पर क्यों उद्घाटन लगा? क्यों? क्योंकि इलेक्शन तैयार है, तो हिंदू मुस्लिम पे वोट लेना चाहते हैं, राम मंदिर पे वोट लेना चाहते हैं। अब जो है मथुरा वाला मुद्दा उठाना चाहते हैं। इन्हें क्या है ना मसला, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ही वे वोट लेते हैं, बाकी अदर इनके पास ना ही विकास है, ना ही कोई देश का मुद्दा है, ना ही कुछ है। राम के ही भारत में राम टेंट में थे, क्या वो सही था? क्या सही था? राम के भारत में राम जो थे, रामलला, वो टेंट में विराजमान थे, 500 सालों तक वो टेंट में रहे हैं, क्या वो सही था? ये मुझे पता नहीं है, इतना छोड़िए, इस पे नहीं कुछ बोलेंगे, इस वजह पता ही नहीं है। तो कृष्ण जन्मभूमि आपने देखी, वहाँ पर भी शाही ईदगाह मस्जिद है, वहाँ भी मंदिर पे जो मस्जिद का ढांचा बनाया गया, क्या वो सही है? मस्जिद का ढांचा वो तो 500 साल पुरानी बता रहे हैं ना, उसे जो है उन्होंने 500 साल पुराना बताया, तो मस्जिद का ढांचा कहाँ से आ गया? मंदिर था वहाँ पे भाई। जब तुम थे पैदा हो गए थे, जब तुम पैदा थे, मेरे पूर्वज थे। अरे अरे तो तुम्हें क्या पता क्या कहते? एक बार सुनो, राम के बारे में मेरे से ज्यादा इतिहास तू जानता है। राम के बारे, मेरा राम है, मुझे पता है मेरे राम का इतिहास। तुम बताओ मक्का और हज का इतिहास बताओ अपने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, रुको भाई साहब, ठीक है, ये अपना सुनो। आप इस्लाम यहाँ इतिहास और इस्लाम की बात नहीं चले, ये लोग। तुमने कह दिया तुम देखने आए थे। अरे मेरे अपने राम का इतिहास बता रहा हूँ। मेरा राम कण कण में बसा है और सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा विष्णु महेश ने है। बोलो अब आप बताओ कि इस्लाम कब आया था? आप बताओ इस्लाम कब आया? ये कहते हैं कि मतलब ये राम कण कण में बसा है, ये तो अच्छी बात है ना। भगवान तो कण कण में बसेगा ना, ऐसे ही अल्लाह भी तो कण कण में बसा हुआ है, और भी अदर भगवान भी तो कण कण में बसाए कि ये राम का मुद्दा मिल गया। सुनो, मैं पूछ रहा हूँ इस्लाम कब आया था, फिर मैं राम भी बताऊंगा कब आया था। बताओ इस्लाम कब आया? ये चीखना चिल्लाना यही चीज है ना, यही सारी चीजें फायदे की नहीं है। रुको अब सुनो, सर आदरणीय बड़े भाई जी, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम इस्लाम तक या किसी भी उसमें मत जाओ ना, किसी को उसमें मत घुसो। अभी आपने बोला कि तुम देखने गए थे। एक मिनट भाई साहब रुक जाओ, आपने कहा देखने गए थे। नहीं, मैंने कहा था आप थे उस टाइम पे। आप कहते बिल्कुल मैं था, मेरे पूर्वज थे, गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थी, जिन्होंने बाबर के पिछवाड़े में आग लगा के भेजा था। पूर्वज जो सच ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब सच झूठ भी होता ना, हर इंसान। कहाँ के मालूम है? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। अरे सुनो, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ से है? पाकिस्तान का एक व्यक्ति सनातनी है। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे उनको मुसलमान बनाया था, पता करो। आज भी वो करता है। आपने ये कैसे बोला? ताजमहल तो बनाए नहीं। आपने ये कैसे बोला कि आप देखने गए थे? नहीं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान। हज में मक्का और मदीना कब बना था? बताओ कौन से सन में? ये बताइए। ये नहीं, ये कहना है पाकिस्तान कहाँ का हिस्सा है? हिंदुस्तान का हिस्सा। कह रहे हो कि आप देखने गए थे मेरे भाई। यही चीज, बस यही चीज होगा। सुनो, यही चीज आज तो नहीं। और सुनो, अगर सऊदी में अल्लाह अकबर होता है तो हिंदुस्तान, ओ भाई पत्रमार, अगर यहाँ राम नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा, जहाँ आपके चाचा ताऊ ने हमें भगा दिया? किसी को नहीं भगाया। किसने कैसे भगा दिया? किसने कैसे भगा दिया? अफगानिस्तान में रहते नहीं है क्या? अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगाया है, हिंदुओं को। कौन गोला के हो भाई? कौन गोला के हो? मैं बताऊं, तुम जैसे लोगों को एक ही बंदा जवाब दे देता है, उसको बोलते हैं इजराइल। 56 इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, इतना सा टुकड़ा, मगर बम्बू देकर रखता है 12 महीने सबको। पता क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बोलो ना इजराइल के बारे में। अब जब सऊदी वाले की रक्षा अमेरिका करता है, किसकी? सऊदी की रक्षा अमेरिका करता है।
जापान से टेक्नोलॉजी खरीदता है, पाकिस्तान चाइना के आगे कहता है इन चांग चीन कटोरा लेके खड़ा है। श्रीलंका की रक्षा जो है वो चाइना करता है। ताइवान जो है वो खुद साउथ कोरिया उत्तर कोरिया पे निर्भर है। मगर भारत ये एक ऐसा है कि तुम्हें 9 साल से मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम कह रहे हो राम तो भैया, अरे 500 साल पुराना इतिहास नहीं है हमारा। जितनी मर्जी किताबें खोल लो और जहां जहां खोदोगे वहां महाकाल निकलेगा, वहां राम निकलेगा। बहुत सही, बहुत सही। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बहुत सही डिबेट बहुत बढ़िया। और देखो मुझे ये लगता है कि क्वेश्चनिंग करने से कुछ नहीं होता। कई बार क्वेश्चनिंग तब तक ही होती है जब तक डिबेट चल रही हो, लेकिन जब एक साइंटिफिकली प्रूव हो गया है पूरा डिपार्टमेंट वाइज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लीगली डिसीजन लिया गया है। और जब यही लोग थे मतलब जो दूसरा पक्ष था, उन्होंने यही कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अब वही अब उस चीज के ऊपर भी वो हो रहा है। लेकिन भैया देखो, मैं तो यही कहूंगा, जो लोग कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, ट्रेन बेच दी, भैया टेंडर नाम की चीज सुनिए। अब मोदी जी थोड़ी जाकर रोड बना रहे होंगे, टेंडर निकलता सरकारी, जो कम बोली लगाता है, चाहे वो अडानी लगाए, अंबानी लगाए, कोई कुछ भी लगा एग्जाम्पल, तो उसको टेंडर मिल गया, अब वो डेवलप करेगा। भाई क्या रोड, अब जिस रोड पे तुम चल रहे हो उस रोड को मान लो अडानी की कंपनी बना रही है, टेंडर निकल गया, अडानी बना, तो अडानी का रोड हो गया वो। गाड़ी तो आपकी चल रही है वो। यार थोड़ा नहीं, तुम जब घर बनाते हो तुम खुद उसमें ईंटें रखते हो, या जो तुम्हारे ठेकेदार को देते हो ना, हर एक चीज को देते हो, जाता है कि भाई उसे दे दिया हमने। इनको आधो को ना एजुकेशन पता नहीं, ये पता नहीं कैसे चलता है कि उधर की साइड से, मतलब जो दूसरी उसके साइड से आते हैं ना, वो कभी फैक्ट और लॉजिक सामने रख के बात नहीं करते, कभी भी हवाई बातें। यहाँ फर्क पड़ता है एजुकेशन का, यहाँ फर्क पड़ता है कि आपकी जागरूकता कितनी है, कि देश में डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है, किस किस सोर्सेज से कमाया जाता है, किस किस तरीके से कमाया जाता है। ठीक है, सब लोग को इसमें भी तकलीफ होती है कि टैक्स इतना बढ़ा दिया। भाई अगर टैक्स थोड़ा बहुत बढ़ता है ना, तो आपकी इनकम भी बढ़ रही है, और इनकम बढ़ रही है तो टैक्स थोड़ा बढ़ा तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा और पैसा आएगा, तो आज के टाइम के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से देश को डेवलप कर पाएंगे। नहीं तो सर, आपकी तनख्वाह हो रही है लाख रुपए पर महीना है, सरकार की तिजोरी में पहले एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए इकट्ठा, 1 लाख करोड़ इकट्ठा होता था है, और वहां पर 1 लाख करोड़ में मान लो 1 लाख किलोमीटर की सड़क बन पाती थी। आज वही सड़क बनने में लगने 2 लाख करोड़ रुपए, लेकिन सरकार के पास पुराने टाइम के हिसाब से 1 लाख करोड़ रुपए ही आ रहे हैं। सैलरी हाँ, लेकिन वो फिर कैसे डेवलप कर लेगी भैया? जब महंगाई बढ़ रही तो टैक्स बढ़ा के गवर्नमेंट की भी तो इनकम बढ़ेगी। तुम्हारी इनकम बढ़ रही, गवर्नमेंट की इनकम क्या है? टैक्स से तो बनती है गवर्नमेंट की इनकम। गवर्नमेंट की इनकम मोदी जी की इनकम नहीं है, गवर्नमेंट की इनकम है पूरे देश भारत की इनकम। वो उससे फिर देश चलता है, उससे फिर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ट्रेन हो गए, टेंडर हो गए, हर एक चीज होती है। थोड़ा समझो दोस्तों। बस ये है कि नहीं, हम तो बोलेंगे। हाँ, कई लोग समझना नहीं चाहते हैं। हाँ। और जब समझना नहीं चाहते हैं तो फिर पब्लिक डिबेट होती है। पब्लिक डिबेट में फिर कई लोग फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के, फिर जब लगता है कि डिबेट आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो साइड से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग जरूर कमेंट करके शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।